सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलती कुरान की तफसीर है। मैं वे हैरत है ये दुनिया मुस्तफा को देकर, वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ बिन्ते आदम और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक कहने की तौफीक अता फरमाए और मुझे और आप सबको उस हक पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस दुनिया में सबसे बड़ा ओहदा नबियों का है और कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते रहे हैं कि या अल्लाह हमें नबी न बनाता, अपने यार का उम्मती बना देता, और हम उस नबी के उम्मती हैं। इमाम अंबिया महबूब किबरिया सय्यिदना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी जात को रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया, तमाम जहानों के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रहमत बनाकर भेजा और कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको बना के भेजा तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान रहमत की इंतहा ही नहीं है। आप दुनिया में आए तो अपनी उम्मत को याद फरमाया, आप दुनिया में रहे तो अपनी उम्मत को याद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जाने लगे तो अपनी उम्मत को याद फरमाया, और इस दुनिया से चले गए तो भी अपनी उम्मत को याद फरमाया, क्योंकि अल्लाह के रवायात में आता है कि मेरे और आप सब के नबी पाक साहिब औलाद इमामुल अंबिया हबीब किबरिया सय्यिदना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल के वक्त किसी भी सहाबी ने जमीन पर पानी का एक कतरा भी गिरते हुए नहीं देखा। रवायत में आता है कि विसाल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई कि मुझे गुस्ल हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देंगे। कफन का इंतजाम हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से होगा, और लहद में यानी कब्र मुबारक में मुझे हजरत सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उतारेंगे। लेकिन एक बात के बारे में हैरान न होना कि मेरे गुस्ल के पानी का एक कतरा भी जमीन पर न गिरेगा, और इसमें एक हिकमत होगी, और वो हिकमत ये है कि जब मेरे गुस्ल का टाइम होगा, मुझे गुस्ल दिया जाएगा, तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम यानी चारों बड़े फरिश्ते 4 बोतलें लेकर हाजिर हो जाएंगे और मेरे गुस्ल का पानी उन बोतलों में उठा लेंगे। और हालत निज़ा में जब मेरा कोई उम्मती निज़ा की सख्ती बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होगा, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो पानी लेके तब हाजिर होंगे और मेरे उस उम्मती के मुंह में उस पानी का एक कतरा डालेंगे, जिसकी वजह से उससे सख्ती निज़ा उठा ली जाएगी। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया कि दूसरा मुकाम वो होगा जब कब्र में मेरी उम्मतियों से सवालों जवाब हो रहे होंगे और मेरा कोई उम्मती जवाब नहीं दे रहा होगा, तब इसराफील अलैहिस्सलाम वो पानी लेके हाजिर होंगे और एक कतरा उनके मुंह में डालेंगे, जिससे उनकी जबान में कुव्वते गवाही आ जाएगी और वो आसानी से तौहीद और रिसालत का इकरार करेंगे और आसानी के साथ फरिश्तों के सवालात के जवाबात देंगे। इस तरह बाकी 2 फरिश्ते भी वो पानी मैदाने महशर में मेरी उम्मत पर सरफ करेंगे, जिस वक्त मेरी उम्मत पर मुश्किल वक्त होगा। चनाचा ऐसे ही हुआ, किसी सहाबी ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल के पानी का कोई कतरा भी जमीन पर गिरते हुए ना देखा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये इंतहाई शान रहमत है कि अपनी जिंदगी माँ बाप के हर मुकाम पर अपनी उम्मत को याद फरमाया। और अब अगर हम इन्हें भूलें तो ये सरासर हमारी नाइंसाफी, जुल्म और शरत वफादारी के खिलाफ बात होगी।
खुदा सबको समझ अता फरमाए ताकि वो अपने पैगंबर हजरत सैयदना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का ख्याल रखें। और इस बात इस वीडियो का इख्तिताम करती हूँ कि वफा का दर्स मिलता है तो इस पाक हस्ती से, वफा का दर्स मिलता है तो इस पाक हस्ती से जिन्हें अर्शे मुअल्ला पर भी उम्मत याद रहती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।